जो 72 फिरकों में बटा, ये सब यहूदियों की देन है। आज पूरा अरब अपने हाथ में चूड़ी पहनकर बैठा है, ये सब यहूदियों की देन है। अभी तो आग इराक में लगी है, अफगान में लगी है। एक ऐसा भी दिन आएगा कि पूरा अरब इसकी लपेट में आएगा। इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। याद रखिए, अरब वाले सुधर जाएं और सच्चे पक्के मुसलमान बने, नबी के रास्ते पर चले, नबी के फरमान पर चले, नबी ने जैसा कहा है वैसा बनकर रहे। वरना ये आग अभी लबनान में नहीं, फिलिस्तीन में नहीं, ये आग बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते पूरे अरब को लपेट में ले लेगी। इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो याद रखिए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हर चीज की हकीकत जानिए, ऐसे मत समझिए, ऐसे मत बोलिए फिलिस्तीनियों पर यह अल्लाह का अजाब था। जोर से बोलो, गर्चे हमें भी दर्द है, आपको भी दर्द है, लेकिन देखने में लग नहीं रहा था, लेकिन हकीकत में यह अजाब इलाही है। क्योंकि इन लोगों ने अपनी नस्लों को बर्बाद कर दिया, अपने खानदान को बर्बाद कर दिया, अपनी बेटियों को उनके घर में देना शुरू कर दिया, उनकी बेटियों को अपने घर में लेना शुरू कर दिया। चाल चलन उनका पूरा यहूदियों की तरह हो चुका था। सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाएंगे, जोर से बोलो, सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाएंगे। याद रखिए, आपका कुरान कहता मैं नहीं, आपका कुरान कहता है, और जो कुरान कहता है वही मैं कहता हूं, वही हमारे उलमा कहते हैं। कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़्ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। ऐ मुसलमान, जिस दिन तुम पापी बन जाओगे, जिस दिन तुम बेईमान बन जाओगे, जिस दिन तुम्हारा ईमान बिगड़ जाएगा, जिस दिन तुम्हारा अमल बिगड़ जाएगा, जिस दिन तुम गैरों के रास्ते पर चलोगे, तो हम तुम पर जालिम को मुसल्लत कर देंगे, हम तुम पर जालिम को मुसल्लत कर देंगे। याद रखो, ये जालिम का जुल्म तुम्हारे लिए अजाब होगा, अजाब। इसलिए तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो और सच्चे पक्के मुसलमान बनो। हर वक्त रब की रहमत का दरवाजा खुला है, रब से माफी मांगो। और हम अपनी माँ बहनों से भी कहेंगे, हमारी माँ बहन याद रखिए, ये अंग्रेजों का तरीका है कि औरतें बेपर्दा चले, यहूदियों का तरीका है कि औरतें बेपर्दा चले। आम मुसलमान की बच्ची हो, नबी की कनीज हो, फातिमा जहरा की कनीज हो, आप बाहया बनकर रहो, पर्दे में बनकर रहो, ताकि लगे कि तुम मुस्लिम औरतें हो। अरे बोलो, निकाब पहनो तो इस तरह का निकाब पहनो जो शरीयत का हुक्म है, कपड़ा पहनो तो इस तरह का कपड़ा पहनो जो शरीयत का हुक्म है। अपने शौहर की कदर करो, नमाज की पाबंदी करो और बेपर्दगी से बचो। याद रखे, तमाम बुराइयों की जड़ बेपर्दगी है, बेपर्दगी। औरत अगर पर्दे में रहे, घर में रहे, बिला जरूरत घर से ना निकले, तो कसम खुदा दुनिया में बुराइयां पैदा ना हो। ये बुराइयां जो हो रही है बेपर्दगी की वजह से, और औरत का बिला जरूरत घर से निकलने की वजह से। याद रखिए, हमारी माँ बहन, तुम हमारे इस्लाम की हुस्न हो, तुम हमारे इस्लाम का निखार हो, तुम हमारे इस्लाम की बहार हो। तुम अपने आप को पर्दे में रखो, कसम खुदा दुनिया हम पर फख्र करेगी, दुनिया हमारे मजहब की तारीफ करेगी। जहां रहिए आप भी सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहिए। जुआ शराब सट्टा से बचिए, मौत को हर वक्त नजरों के सामने रखिए, न जाने किस वक्त हमारी मौत आ जाए। और एक चीज और सुनते चलो, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? 10 मिनट 5 मिनट बोलो, सही से बैठो, सही से बैठो। आप ये समझिए, इधर देखिए,
अल्लाह ताला, जोर से बोलो, अल्लाह ताला जब किसी पर अजाब उतारता है, जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी पर अजाब उतारता है तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती। जोर से बोलो, उसको एटमी ताकत की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जोर से बोलो, अगर वो चाह ले, इधर देखिए, तो बादल, बोलो, बादल का टुकड़ा तोड़ कर गिरा दे, आदमी हिलाक हो जाए। बोलो, अगर वो चाह ले तो जमीन को हुक्म दे दे, ऐ जमीन इसे निगल जा। अगर वो चाह ले तो अल्लाह, बोलो, बादल को हुक्म दे दे, इतना बरस कि लोग तू बहा ले जाए, पूरी बस्तियों को खत्म कर दे, जैसे कि तूफाने नूह आया। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। और एक बात याद रखिए, आसमान से लेकर जमीन तक जितनी चीजें हैं, कीड़े मकोड़े, इधर देखिए, चरिंद परिंद, सांप बिच्छू, आग पानी हवा, जोर से बोलो, इंसान जिन्नात फरिश्ते, ये सब अल्लाह की फौजें हैं। जोर से बोलो, ये सब किसकी फौज है? जोर से बोलो, अल्लाह ताला की फौज है, अल्लाह ताला की फौज। आप ये मत सोचना, इधर देखो, अल्लाह अल्लाह, ये आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। अल्लाह ताला जब किसी को हिलाक करना चाहता है तो अपनी किसी भी फौज को इस्तेमाल करता है और हुक्म देता है। अल्लाह अगर, बोलो, किसी को हिलाक करना चाहे तो सिर्फ छोटे से मच्छर डेंगू को हुक्म दे दे, जाओ बस्ती में घुस जाओ और लोगों को डंक मारो ताकि लोग हिलाक हो जाए। तो याद रखिए, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। और जब अल्लाह की फौज है तो तुम अल्लाह की फौज के बीच में हो, इसलिए हर वक्त डरते रहो, हर वक्त अल्लाह का खौफ रखते रहो। न जाने अल्लाह की कौन सी फौज हम पर, हमको गिरफ्तार कर ले और अपने कब्जे में ले ले, अपनी जद में ले ले। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नमाजी बनकर रहिए, जहां रहिए मस्जिद को आबाद रखिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, जोर से बोलो, मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां भी रहिए इज्जत के साथ रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। अल्लाह ताला मेरे इस हकीर नजराने को कबूल फरमाए और मेरी तकरीर से अल्लाह सबको अमल, सब अल्लाह ताला सबको नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी तकरीर को, मेरी तकरीर की तासीर तमाम मुसलमानों पर पैदा करे, लोगों के दिलों में इनकलाब आए, लोगों की ज़िंदगी में बहार आए, लोगों में बदलाव आए। अल्लाह ताला मुझे भी दारैन की दौलतों से माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा। आपने सही वक्त दिया, जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। आज जो कुछ भी कमी हुई माफ़ कीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। वस्सलामु अला मन इत्तबअल सलातो सलाम। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह
वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़हफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, लेकिन इतना साउंड बॉक्स लगा हुआ है कि आवाज खूबसूरत होने के बजाय आवाज बिगड़ रही है। अच्छा ये बताइए, 10 पहलवान को एक साथ टकरा दिया जाए तो ये बताइए कोई बचेगा? सबकी हड्डी पसली। तो ये पहलवान है, बस वही 2 साउंड बॉक्स जलसे के लिए काफी था, बाकी पब्लिक के लिए। लेकिन ये गजर मजर इधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सारे पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अब तो जो चीज जैसे है वैसे ही रहने दो, अब बाद में फिर कभी सब जरूरत को याद रखना। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 7 चीजें क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। वो 7 चीजें क्या हैं जिसकी वजह से हमारा मकान बर्बाद हो जाएगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मकान वीरान हो जाएगा? तो नबी ने 7 चीजों का तज़किरा किया। ध्यान से सुनना। नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर कोई गरीब मुसलमान मदद मांगे तुम मदद ना करे, पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर, मकान पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का मर्डर करना, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए खैरियत चाहते हो तो शिर्क से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, नाजायज पैसा कमाने से, माल खाने से तौबा करो, कत्ल करने से तौबा करो, दीन के मामले में पीठ दिखाने से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है। अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए, अगर सिद्क दिल से तौबा कर लोगे तो अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, चुपचाप से बैठिए। इधर देखिए, आप लोग समझते हैं कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप समझते हैं आपके भाई बहन आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप समझते हैं आपका दोस्त आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन नबी फरमाते हैं कि नहीं, तुम धोखे में हो। इधर देखो, अल्लाह तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा,
तुम्हारे बीवी बच्चे से भी ज्यादा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि गलती हो जाए तो तौबा करो। शर्त यह है कि गुनाह हो जाए तो तौबा करो। एक मसला सुनते चलो, इधर देखो। गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह का ऐलान करना भी, हाथ उठाकर बोलो, गुनाह करना भी और गुनाह का प्रचार करना भी और गुनाह का सपोर्ट करना भी। जोर से बोलो, गुनाह का सपोर्ट करना, उसका साथ देना, उसके हाँ में हाँ मिलाना। तो जैसे वो मुजरिम वैसे आप मुजरिम। याद रखिए, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है। अगर गलती हो जाए तो अकड़ के मत रहो। अगर आपने छुप कर कोई गुनाह कर लिया है तो छुप कर तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। और अगर खुल्लम खुल्ला जुर्म किया है तो अब छुप कर तौबा नहीं, लोगों को पता चलना चाहिए कि तूने तौबा कर लिया है, इसलिए एलानिया तौबा करना पड़ेगा। एलानिया तुमको तौबा करना पड़ेगा। छुप कर गुनाह किया तो छुप कर तौबा, और एलानिया गुनाह किया तो एलानिया तौबा, ताकि बस्ती वालों को पता चल जाए कि अब तक ये चोर था, आज चोरी से तौबा कर चुका है। अब तक ये शराबी था, अब शराब से तौबा कर चुका है। अब तक ये बेनमाजी था, अब नमाज ना पढ़ने से तौबा और नमाज पढ़ने का वादा कर चुका है। याद रखिए, तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है। तुम तौबा तो करो, अल्लाह से माफी तो मांगो, अल्लाह तुम्हारी सारी गलतियों को बख्श देगा। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई है। बच्चे को गोद में बैठा लीजिए, बेटा को अगर पेशाब की जरूरत है तो बाबू को जाने दीजिएगा, वरना याद रखिए वो आपका बच्चा मेरा बच्चा है। बच्चे चुपचाप से उठ करके, आप अगर पेशाब की जरूरत है तो उनको इजाजत है, लेकिन अगर ऐसे उठते हैं तो उनको गोद में बैठाइए। अभी मैं अब आपको तीसरी हदीस सुनाने जा रहा हूं, सिर्फ हदीस और मतलब किस्सा कहानी नहीं। इजाजत है तो तीसरी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई। बच्चे को बस बैठा के रखिए ताकि डिस्टर्ब ना हो, चुपचाप से बैठो बेटा। इधर देखिए, मैंने आपको बड़ी प्यारी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में
15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत मुसीबत में घिर जाएगी, बलाओं में घिर जाएगी? सहाबा ने अर्ज किया तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनमु दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बेवकूफ कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना। ये बताइए मैंने जो हदीस सुनाई आपको बात समझ में आई? आगे पीछे वाले सब लोग बोलो, नींद तो नहीं आ रही? और जोर से बोलो, नींद तो नहीं आ रही? इधर देखो, गुलाम रब्बानी के पास मौजू की कमी नहीं, आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर तकरीर, लेकिन माहौल को देखकर मैंने ये मौजू लिया और हजरत ने भी यही मशवरा दिया कि आप इस्लाही तकरीर करें तो ज्यादा बेहतर है। तो मौजू की कमी नहीं, मेरे सीने में हदीस का खजाना है, खजाना। लेकिन आपका माहौल देखकर मैं ये तकरीर कर रहा हूं, बिल्कुल अदब से बैठे। नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो, कितनी खराबियां? जोर से बोलो। 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, मुसलमानों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। आज सीने पर हाथ रखकर बताओ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन परेशान है? मुसलमान। सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, इराक में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, जोर से बोलो, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, और अपने हिंदुस्तान में देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? तो मेरी तरफ देखो, मुसलमान 2 तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है आपको मालूम है? दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम सलमान है, जिसका नाम शाह फहद है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है। बस नाम मुसलमान होना चाहिए, चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पिए, चाहे जुआ खेले, चाहे गांजा भांग पीता रहे, एक वक्त की नमाज से मतलब ना हो, बस अगर नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान हो गया। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है, लेकिन शरीयत की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, शरीयत की नजर में मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर
पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे, इसका नाम मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रमजान का 1 महीना रोजा रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं अल्लाह ने मालदार बनाया हो तो जिंदगी में 1 मर्तबा हज करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो साल पूरा होने पर अपने माल की पाबंदी के साथ ज़कात निकालता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े कि तुम मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम। मुसलमान वो है जिसकी गुफ्तगू सुनकर आदमी कह दे नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कह दे नबी का गुलाम है, चेहरा देखकर कह दे नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चाल चलन देखकर आदमी कहे ये मुसलमान जा रहा है, ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये शरीयत की नजर में मुसलमान है। याद रखिए, तो जो शरीयत की नजर में मुसलमान है वो परेशान नहीं है, परेशान है डुप्लीकेट। आज 90% डुप्लीकेट है। अरे जोर से बोलो, तादाद 90% लोगों की डुप्लीकेट है। कलमा तो पढ़ लिया, लाम काफ शीन छांटने लगे, बुकराती छांटने लगे। बोलो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए और अपने आप को बहुत काबिल समझने लगे और कहने लगे कुरान का तर्जमा मैं पढ़ लेता हूँ, कुरान का तर्जमा मैं समझ लेता हूँ। अबे पगला, कुरान को आदमी उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक कि हदीस मुस्तफा का सहारा ना ले, और हदीस को उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक कि फुक़हाए किराम का सहारा ना ले, और फुक़हाए किराम की बातों को उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक कि हम जैसे मौलवियों का सहारा ना ले। तो कुरान एक समंदर है और समंदर में गोता लगाना सबके बस की बात नहीं है। तो याद रखिए, आज दुनिया में जो परेशान है वो ओरिजिनल मुसलमान नहीं, डुप्लीकेट। याद रखो, कुरान आपका कहता है वन तुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान और शौकत वाले रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे। तुम पक्के मुसलमान अगर बन जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जलील नहीं कर सकती। अभी तो मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई है, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं है? अरे जोर से बोलो थके तो नहीं है? ये बच्चा ऐसे बैठा है जैसे लगता है नानी अम्मा के घर में बैठा है। जलसे में आओ तो टोपी लगा कर आओ, जलसे में आओ तो अदब से बैठो, ताकि लोग कहे कि नबी की महफिल में बैठे हैं, नबी के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। याद रखिए, एक मुसलमान होने की जिम्मेदारी यह है कि मस्जिद का एहतराम करे, कुरान का एहतराम करे, नबी का एहतराम करे और नबी की महफिल का भी एहतराम करे। याद रखिए, यह हमारा आपका फरीजा है, जिम्मेदारी है। इजाजत दीजिए तो अब वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, साल भर से ज्यादा हो चुका था, लेकिन बोलो अरब के बादशाहों ने हाथ में चूड़ी पहन लिया था, चूड़ी। अरब के बादशाहों ने अपने हाथों में चूड़ी पहन लिया, किसी ने बेचारे फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। पूरा गाजा बर्बाद हो गया, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। बोलो हजारों, सैकड़ों, बल्कि लाख से ज्यादा मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे शहीद कर दिए गए। लेकिन ये हिजड़े तमाशा देखते रहे, हाथों में चूड़ी पहनकर नजारा देखते रहे। आखिर ऐसा क्यों? अब बोलो, अब जंग बंदी का ऐलान हुआ, अल्लाह ने करम फरमाया। लेकिन याद रखिए,
इस बात को समझने के लिए, इस हकीकत को समझने के लिए अभी जो मैं हदीस सुनाऊंगा आप समझ लेंगे और ये भी समझ जाएंगे कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे। और 73 में इधर देखिए, मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे। सबकी वजह एक हदीस से मैं साबित करूंगा, लेकिन कोई जाएगा नहीं, जबरदस्ती तकरीर नहीं। जब तक आपका दिल लगेगा गुलाम रब्बानी आपके सामने तकरीर करेगा, इजाजत है तो मैं आपके सामने हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये चचा को देखिए, अल्लाह ऐसे कोने में बैठे हुए हैं जैसा लगता है समधी इनसे नाराज चल रहे हैं। अरे बोलिए चचा, आप सामने आकर बैठिए। ये बिल्कुल चचा मियां एकदम बिल्कुल कोने में छुप कर बैठे हुए हैं। आप लोगों के बाप हैं, कम से कम सामने आकर बैठिए। जब कोई बुजुर्ग सामने आते हैं तो सीना चौड़ा होता है, फख्र से सीना चौड़ा होता है कि चलो भाई, कम से कम मेरा भाई है तो मेरे अब्बा भी सामने है। अरे बोलो है कि नहीं, ये हमारे बुजुर्ग हैं तो इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन्नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, इधर देखिए। घबरा तो नहीं रहे? टाइम भी बताइए, टाइम कितना हो गया? हजरत ने कहा 2 बजे जलसा खत्म होगा। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया। देख रहे हैं, न हाथ में घड़ी है न अंगूठी है। अब मैं जब कुर्सी पर बैठता हूं तो मेरी तकरीर लोगों का चेहरा देखकर होती है। मैं चेहरा ही को घड़ी समझता हूं। जब आंखें खुली रहती है तो मैं समझ लेता हूं कांटा चल रहा, लेकिन जब देख लेता हूं आंखें बंद हो गई और मुंह खुल गया तो समझ लेता हूं अब घड़ी का कांटा बंद हो रहा है, तो तकरीर भी बंद होनी चाहिए। तो आप ये मत सोचो, हजरत ने कहा कि 2 बजे जलसा खत्म होगा, लेकिन 2 नहीं 2:15 बजे। अल्लाह, अब हजरत 2:30 कह रहे हैं, कोई कह देगा 3, तब तो मौलाना की ट्रेन गई। आपको पता है इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ। अरे बोलो महाकुंभ, जिसके अंदर जो हो गया यकीनी बात है वो हो गया। बोलो गुमसुम। आपको मालूम है इतनी भीड़ है कि आज से 2 दिन पहले मैं छिवकी जंक्शन उतरा तो मुझको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। 20 किलोमीटर उत्तर, 20 किलोमीटर दक्षिण, 20 किलोमीटर पूरब, 20 किलोमीटर पश्चिम,
नाकाबंदी इतनी है, हर 10 कदम पर पुलिस तैनात है और सिवाय मोटरसाइकिल के और पैदल के किसी को जाने नहीं देते। 4 व्हीलर, हाँ वीआईपी लोगों के लिए ऑर्डर है, न ट्रक चल रही है न बस चल रही है, सब पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते चलते लोग थक चुके हैं। मुझको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और आपके यहां आने के लिए लखनऊ नहीं, मुझको पहले कानपुर भागना पड़ा और फिर कानपुर से वापस लखनऊ आना पड़ा, फिर लखनऊ से आपके मुरादाबाद आया। तो ट्रेन छूट गई तो फिर मौलाना परेशान हो जाएंगे, इसलिए आप मेरा भी ख्याल रखें और मैं आपका भी ख्याल रखूं। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई है, बड़ी शानदार हदीस सुनाई है, बस चौकन्ना होकर बैठ जाएं ताकि आप समझ लें हकीकत क्या है। जोर से बोलो, हकीकत क्या है। मेरी तरफ देखिए, बहुत शानदार हदीस। ये हदीस इमाम बुखारी ने भी बयान किया, इधर देखिए इमाम तिरमिजी ने भी बयान किया। बड़ी मशहूर हदीस, सूरज से ज्यादा मशहूर है, लेकिन आप लोगों ने आधी हदीस सुनी होगी, पूरी नहीं। अगर पूरी हदीस सुन लिए होते तो मुसलमान टुकड़ों में नहीं बढ़ता। लेकिन बोलो लोगों ने, कुछ बेईमान मौलवियों ने, हम सुन्नियों ने नहीं, कुछ बेईमान मौलवियों ने आप लोगों के सामने नाइंसाफ, बोलो, आप लोगों के सामने नाइंसाफी से काम लिया है। आधी हदीस पढ़ी, आधी हदीस छोड़ दिया ताकि हकीकत खुल न जाए, राज खुल न जाए। आज गुलाम रब्बानी आपके सामने राज खोल रहा है, हदीस पूरी सुना दिया है ताकि आपको फिलिस्तीन की भी हकीकत मालूम हो जाए, अरब वाले की भी हकीकत मालूम हो जाए और 73 फिरके की हकीकत और 72 जन्नती जहन्नमी क्यों, इसकी भी वजह मालूम हो जाए। इजाजत है तो मतलब बयान करूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बिल्कुल अदब से बैठे, गौर से सुने। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा, जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा, जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। यहां तक के अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, इलाही खैर गर्दाने भाग के शाह जिलाने, इलाही खैर गर्दाने भाग के शाह जिलाने, इलाही खैर गर्दाने भाग के शाह जिलाने। बस इलाही खैर गर्दाने भाग के शाह जिलाने, 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 इलाही खैर गर्दानी भाग के शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी भाग के शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी भाग के शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला
व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है खुसूसियत के साथ हमारे जनाब जमील भाई और जमील भाई के जितने जवान साथी हैं, जलसे के सदर सेक्रेटरी जुमला मिंबरान हजरात और आपकी बस्ती और आसपास के रहने वाले जितने भी मुसलमान भाई जलसे में आए हुए हैं, सारे लोगों की मोहब्बत कि मैं आपके दरमियान आपकी बस्ती में पहली बार शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूं। मैं बहुत देर से कमरे में तैयार होकर बैठा था, आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं तैयार होकर बैठा था कि कब आप मुझे बुलाएं, मैं स्टेज पर आऊं, मेरा नंबर कब है। मैं तो इंतजार में था, लेकिन आप मेरे पास लेट से पहुंचे, गला खसखस करने लगा तो मैंने कहा एक चाय पिला दो। अब चाय में थोड़ी देर हुई तो मैंने कहा चलो कम से कम मैं अपना पान खा लूं, थोड़ा गला साफ हो जाए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए। लेकिन आज के जलसे में जवान तो बहुत हैं, बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग हजरात बहुत कम हैं। लगता है हमारे बुजुर्ग हजरात ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाकर खुद पीछे हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं है। आपकी बस्ती में क्या हमारे बुजुर्गों की कमी है? हमारे बुजुर्ग हजरात हैं कि नहीं, बूढ़े हजरात हैं ना। लेकिन आज के जलसे में ज्यादातर मैं देख रहा हूं हमारे जवान बच्चे और छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारी प्यारी मां बहन है, लेकिन हमारे बुजुर्ग का पता नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह जवानों को भी हिदायत दे, बुजुर्गों को भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे, हमारी मां बहनों को भी हिदायत दे। सब लोग अदब से बैठे हैं, शोर शराबा ना करें। गुलाम रब्बानी जब तक बोलेगा किस्सा कहानी नहीं, हदीस बोलेगा, और हदीस का मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमारा मकसद क्या है। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा आज पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है, बर्बादी का कारण क्या है, बर्बादी की वजह क्या है। पूरी दुनिया में मुसलमान लगभग 190 करोड़ मुसलमान हैं।
पूरी दुनिया में लगभग 190 करोड़ मुसलमान, लेकिन 190 करोड़ मुसलमान आज पूरी दुनिया में परेशान है। आखिर परेशानी की वजह क्या है, उसका कारण क्या है और बचने का रास्ता क्या है? ये 3 बातें हो गई। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, 1 जन्नती क्यों होंगे? पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लगभग साल भर से ऊपर का वक्त गुजर गया। अब मामला जाकर कंप्रोमाइज हुआ, जंग बंदी का ऐलान हुआ, लेकिन साल भर तक पूरा गाजा बर्बाद हो गया, जलकर खाक हो गया। लेकिन अरब के मुसलमानों ने, अरब के बादशाहों ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया? वजह क्या है? ये सारी बातें मैं हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठ के न जाए, सलाम पढ़कर दुआएं लेकर यहां से जाए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व खियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल को ज़र, शाफ़े मैशर साक़ी को ज़र, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अपने नबी की बारगाह में पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ा ई को और कम कर दो बेटा, थोड़ा और ई को कम करो। दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? तो अब तकरीर के दरमियान कुछ मत लाइए, अब चुपचाप से बैठ जाइए। चाय अब आप पिलाएंगे तो बाद में पिलाएंगे, चूंकि चाय पिलाने के दरमियान आपका ज़हन बटेगा, नजरें इधर उधर होंगी, बोलने वाले को दिक्कत होगी। मैं पहली बार आपके गांव में आया हूं। ऐसे तो मुरादाबाद जिला में इस नाचीज की कम से कम 50 तकरीरें हो चुकी हैं। शायद अक्सर व बेशतर गांव में मैंने तकरीर किया है, और आज से नहीं 2500 साल से मैं तकरीर कर रहा हूं मुरादाबाद के अंदर, लेकिन आपकी बस्ती में पहली बार यह नाचीज हाजिर हुआ है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलायजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के भारत के आखिरी बादशाह थे, बड़े शरीफ, बड़े नेक, जिनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा किया और उनको सजाए मौत दी। जब बहादुर शाह जफर सजाए मौत पाने लगे तो सजाए मौत पाने से पहले उन्होंने एक कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने मौत की सजा पाने से पहले एक कलाम लिखा। वो कलाम सुनिए, बहादुर शाह जफर ने क्या कहा। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कब नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुएं यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मुरादाबाद के बाशोर मुसलमान,
अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है, आपके सीने में दीन की बहारें पैदा हो सकती हैं, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, अपने कारोबार अपनी तिजारतों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का बेईमान बना दे, शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें लोगों का मर्डर करने पर मजबूर कर दे, इनकी मोहब्बत कहीं तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए जो मरने के बाद मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, और कुछ लोग ऐसे आए जैसे कल जिंदा थे आज भी उसी शान से जिंदा है। मेरी तरफ देखिए, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। न औलाद बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, जमीन खा गई, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह। जिंदा। मेरी तरफ देखो, मरना तो सबको है, कहीं जाना तो नहीं है। मरना तो सबको है, मगर आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बीवी पर जुल्म ढाकर मत मरो, बीवी को तलाक देकर मत मरो। मरना है तो वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारा तस्करा करे, मरने के बाद जमाना तुम्हारी याद मनाए, मरने के बाद जमाना अगर तुम्हारी कब्र से गुजरे तो कम से कम ये कहे फलां साहब की कब्र है, चलो फातिहा पढ़ लिया जाए। तो ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो,
ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो, मरना है तो अच्छे काम करके मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए। हदीसें जैसे जैसे मैंने वादा किया है आप तक हदीसें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहले वो हदीस कि दुनिया क्या है, दुनिया की मोहब्बतें, लज्जतें क्या है। फिर वो हदीस कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है। फिर वो हदीस कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। ये सारी हदीसें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शबबना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, कब्र से डरा करते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं। मगर या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह बुराइयों से बच नहीं पाते, अल्लाह का खौफ सीने में नहीं रह जाता। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनकी सोहबत की वजह से, उनसे रिश्ता करने की वजह से, उनसे ताल्लुक रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे ताल्लुक रखने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका चाल चलन उसी 72 से मिलता जुलता होगा। ये 72 फिरके के लोग अपनी सोच उन्हीं की तरह रखेंगे, अपना नजरिया उन्हीं की तरह रखेंगे, अपना ख्याल उन्हीं की तरह रखेंगे। तो
73 में 72 जहन्नमी, एक जन्नती, एक 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती, सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो नबी की हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कितने लोगों ने इस हदीस को सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप नाराज चल रहे हैं मुझसे। चचा नाराज है? अरे बोलिए, नाराज तो नहीं बेटा।